जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ड्रीम सक्सेस अकेडमी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम इंडियन आर्मी के तहत जो अग्निवीर के पद है इसके मॉडल प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होगा, ठीक है। इससे पहले आपको बता दूं 1 से लेकर 4 तक को हम लोगों ने कवर कर रखा। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो वीडियो सेक्शन में जाइए, वहाँ से जो है आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, या मैं इसका अलग से जो है एक प्ले लिस्ट बना दूंगा जहाँ से सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। देखिए इस बुक में आपको टोटल 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट ही दिया गया था, तो यह अंतिम हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इसके खत्म होते ही हम लोग जो है अग्निवीर का जो इससे पहले जो भी एग्जाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे, ठीक है, ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि किस तरह के प्रश्न जो आता है। तो मस्ट है सबसे पहले क्या, अब प्रीवियस ईयर, ठीक है, अब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसी से जो है मिलता जुलता और भी प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपके एग्जाम में वैसे ही प्रश्न मिले जैसा कि अग्निवीर जो है पूछता है, ठीक है। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कभी भी मैं अग्निवीर से रिलेटेड वीडियो बना पाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक जाए, ठीक है। और देखिए 22 अप्रैल को हमें टारगेट करना, आपके मन में होना चाहिए कि हमें सिर्फ एक सीट जो है पक्का करना है। तो उसके लिए अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मैं एक सीट जो है अवश्य लाऊंगा, एग्जाम में अच्छा करूँगा, फिजिकल में अच्छा करूँगा, अपना एक सीट पक्का करूँगा। उसके लिए आप दृढ़ संकल्पित होइए अपने लक्ष्य के प्रति, ठीक है, आपको सफलता जो है जरूर मिलेगी, ठीक है। आत्मविश्वास के साथ आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है, और 22 अक्टूबर जब को अच्छा से एग्जाम दीजिए, आपका रिजल्ट जो है जरूर होगा, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं आज का सेशन मॉडल पेपर 5 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। देखिए एक बार आप लोग जो है सेशन को लाइक कर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 1 है कि खजुराहो में डैश जैन मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था। तो याद रखिए कुछ नहीं करना है, खजुराहो में इसके लिए एक ट्रिक लिया कि खाए चला, ठीक है, यानी कि खजुराहो चंदेल शासकों ने, तो खजुराहो में जो जैन मंदिर का निर्माण करवाया यह चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में है। देखिए हमारा जो सौरमंडल है एक आकाशगंगा में है, तो हमें बताना कि इस आकाशगंगा का क्या नाम है, क्योंकि बहुत सारी आकाशगंगा है, किंतु जो हमारा सौरमंडल है वो किस आकाशगंगा में है, तो यह जो है आपको मंदाकिनी में है, ठीक है। इसका नाम मंदाकिनी है, इसे मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। कब, सन 1897 ईस्वी में। ये जो है डेट के इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछ देता है कब किया गया, तो 1897 ईस्वी में विवेकानंद के द्वारा किया गया था। चूँकि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, रामकृष्ण थे, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस जो थे इनके गुरु थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो याद रखिए सबसे प्राचीन वेद जो यह ऋग्वेद है, ठीक है। ऋग्वेद में आपको 10 जो है मंडल हैं, कितने पूछ देता है ऋग्वेद में कितने मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, एक 10,580 ऋचाएँ हैं, ठीक है, तथा 1028 आपको सूक्त हैं, कितने के सूक्त हैं, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। देखिए अथर्ववेद जो है इसमें जादू टोटका का वर्णन किया गया है, ठीक है। सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, ठीक है, इसमें संगीत के बारे में दिया गया। और यजुर्वेद जो है यह गद्य तथा पद्य दोनों में है यजुर्वेद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान कौन था। तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला पहला विद्वान जो था यह जेम्स प्रिंसेप था, ठीक है। इसी ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, और यह जो है एक यूरोपीय क्या था, यूरोपीय विद्वान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है, और यह जो है भारत के पहल पे जो है यूएनओ के द्वारा जो है स्टार्ट करा गया था, और इसकी शुरुआत 2015 ईस्वी में किया गया था। अब 21 जून 2015 से जो इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, चूँकि भारत ने यूएनओ में ही इसका पहल करा था कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर योग दिवस एक दिन मनाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। आप सभी को पता होगा कि भारत का जो सबसे पहला नेशनल पार्क था वो आपको जिम कार्बेट नेशनल पार्क ही था। इसकी स्थापना सन 1936 ईस्वी में किया गया था। कब, 1936 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। इसका पहले जो नाम था हेली नेशनल पार्क था, और यह जो है आपको उत्तराखंड राज्य में है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आप सभी को पता है यह जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत सन 1961 ईस्वी में हुआ था, किंतु जो पहली बार दिया गया 1965 ईस्वी में दिया गया था। देखिए स्थापना 1961 ईस्वी में होता है, किंतु दिया गया सन 1965 ईस्वी में। सबसे पहले किसको दिया गया था, जी शंकर कुरूप को दिया गया था। जी शंकर कुरूप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में दिया गया था।
अगला क्वेश्चन है कि विजय घाट पर किस महान विभूति का समाधि स्थल है। क्या पूछ रहा है, विजय घाट। ठीक है, देखिए विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का जो है समाधि स्थल है। इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है इसे शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं। राजीव गांधी का जो समाधि स्थल इसे वीर भूमि के नाम से जानते हैं, वीर भूमि के नाम से। और महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल इसको हम लोग राजघाट के नाम से जानते हैं। तो जितने भी ये ऑप्शन में थे मैंने आप लोगों को सभी जो है समाधि स्थल का नाम बता दिया। ठीक है दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है कि आपको जो है एक क्वेश्चन के साथ साथ 2 से 3 क्वेश्चन जो है उसे रिलेटेड बताऊं, ताकि आपको जो है आसानी हो समझने में और आप उसे रिलेट कर और भी जो क्वेश्चन जो है याद कर पाएँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो देखिए यह गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, के बीच में सन 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को क्या कर दिया, पराजित कर दिया था। ठीक है, किंतु इसके जस्ट एक साल बाद 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है, इसके बाद जस्ट 2 साल बाद इसमें 1194 इसमें चंदावर का युद्ध होता है। याद रखें, चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें जो है मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था, क्योंकि जयचंद ने ही 1192 इसमें धोखा दिया था पृथ्वीराज चौहान को, और इसके बाद चंदावर को भी गौरी ने पराजित कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे, उनका मूल नाम क्या था। देखिए तानसेन का जो मूल नाम था यह रामतनु पांडे थे, और इनका जन्म जो हुआ था याद रखिए यह ग्वालियर में हुआ था, और यह जो है अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 रखेंगे कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। आप सभी को पता होना चाहिए कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था यह बॉम्बे में हुआ था, जो कि कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, इसलिए इसका पहला अधिवेशन भी बॉम्बे में ही हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे यह WC बनर्जी थे। ठीक है, और संस्थापक जो थे यह AU ह्यूम थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य देखिए, जब हमारा संविधान बन रहा था ना, उसमें मौलिक कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं था। इसे जो है एक संविधान में, ठीक है, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था सन 1976 ईस्वी में, इसके तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, और इसे संविधान के भाग 4(1) के तहत रखा गया। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य जो है याद रखिएगा यह आपको USSR यानी के जो है संविधान से, यह रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाक जल मरुमध्य भारत को किस देश से अलग करता है। तो देखिए पाक जल मरुमध्य जो है यह भारत को श्रीलंका से अलग करता है। देखिए जल मरुमध्य किसे कहते हैं, तो देखिए जब मान लीजिए आपको भारत हो गया, जस्ट इसके नीचे आपको श्रीलंका है। ठीक है, तो इसके बीच मान लीजिए ये क्या है, समुद्र है। ठीक है, इस समुद्र के बीच जो एक संकरी रास्ता है जो कि 2 जगहों को जोड़ता है, ठीक है, जल के माध्यम से, इसे ही हम जल मरुमध्य कहते हैं। तो यहाँ पर पाक जल मरुमध्य है, इसको बोलते हैं पाक जल मरुमध्य, जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की जो कुल संख्या थी यह आपको 15 थी। ठीक है, देखिए चूँकि देखिए आज़ादी के बाद जब पार्टीशन हुआ तो उस समय भारतीय जो संविधान सभा था इसमें टोटल 299 जो है प्रतिनिधि ही रह गए थे, जिसमें से 15 आपको महिलाएं थी। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि 1 कैलोरी, ठीक है, किसके बराबर होता है। तो 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइंस्टीन का सिद्धांत है। तो आइंस्टीन का सिद्धांत आप सभी को पता होगा E=mc² होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि केंद्र की खोज किसने किया। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया, जो सन 1831 ईस्वी में किया गया था। किसका, केंद्र का खोज। आप सभी को पता होगा जो कोशिका होता है, कोशिका के जो बीचों बीच होता है या न्यूक्लियस, इसी को हम लोग केंद्रक बोलते हैं, जिसका खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था। अल्बर्ट कॉलिकर के द्वारा किया गया था। ठीक है, मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है। अब जैसे कि आपको बता दूं क्लोरोफॉर्म जो होता है इसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में, यानी कि किसी को बेहोश करना है तो उसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम CHCl3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु है। इनमें सबसे जो हल्की धातु है आपके लिथियम है। लिथियम क्या है, सबसे हल्की धातु है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मानव शरीर में सबसे कठोर हिस्सा क्या है। तो मानव शरीर का जो सबसे कठोर हिस्सा है या दांत का जो एनामेल होता है यह होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम होता है। तो लार में आप सभी को पता होगा टाइलिन होता है, जो कि स्टार्च को तोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है।
देखिए परमाणु बम पूछ रहा है, तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है, इसके नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे। किंतु यहीं पे यदि हाइड्रोजन बम हो जाता फिर आपको यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है। हाइड्रोजन बम यदि पूछ देता आपको, ठीक है, तो नाभिकीय संलयन हो जाता, किंतु हाइड्रोजन बम पूछ रहा है ये। नेक्स्ट होता है कैमरे में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए कैमरे में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस दिया हुआ है यहाँ पे, अवतल लेंस का प्रयोग जो डॉक्टर करते हैं, ठीक है, नाक कान या कानों की जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग बुझाने में काम ली जाने वाली गैस कौन सी है, तो आग बुझाने में जो काम आती है गैस वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। जो फायर ब्रिगेड की डब्बे होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। देखिए न्यूटन की गति के जो तीसरा नियम यह प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है, ठीक है। तो बंदूक से गोली चलना, रॉकेट लॉन्च, उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है, तो इसका जो कारण वो अपकेंद्रीय बल है, ठीक है। देखिए अपकेंद्रीय बल में क्या होता है कि मान लीजिए ये आपको केंद्र हो गया, तो यहाँ से जब फोर्स लगता है तो यह इस तरह से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर यह फेंकता है, ठीक है। तो जब हम दही मथते हैं तो ठीक है, तो क्या होता है, और जो केंद्र से जो फोर्स लगता है सारी दही जाके जो है गमले के दीवार से टकराती है, तो यह अपकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है, ठीक है। अभिकेंद्रीय यदि कहता तो यह जो है केंद्र की ओर सारे बल जो है इस तरह से केंद्र को सारे बल आते हैं, ठीक है। तो ये आपको अभिकेंद्रीय हो जाएगा, ठीक है, जब इस तरह से बल आएंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त ऊष्मा का आयामी सूत्र क्या है, तो गुप्त ऊष्मा का जो आयामी सूत्र है आपको m के पावर 0 L स्क्वायर T के पावर -2, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा, तो जब पानी जम जाएगा तो उसका घनत्व जो होता है याद रखिए घट जाता है, क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से 30 जो है जीके जीएस के प्रश्नों को हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिया, ठीक है। बाकी के जो 31 से लेकर 50 तक के प्रश्न है मैथ और रीजनिंग के दिए हुए हैं, जिसके लिए मैं आपको PDF जो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसका सॉल्यूशन देखकर बना लीजिएगा। पहले कोशिश करेंगे खुद से बनाएं, यदि नहीं आएगा तो फिर आप इसका सॉल्यूशन देखकर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन जो है आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग जल्द ही कवर करेंगे। तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन जो समय पर मिलता रहे, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद और वंदे मातरम।